बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप लोगों ने जो कल वाले न्यूमेरिकल्स हमने कराए थे, क्या वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने किए, न्यूमेरिकल समझे? और यदि किए हैं तो आप कृपया करके ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि सर न्यूमेरिकल्स हमारी समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो फिर कुछ और सोचते हैं, क्योंकि पता चले हम पढ़ा भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा मेहनत करना बेकार है। फिर हम कुछ और सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं, चैप्टर यही रहेगा सॉल्यूशन, ये चेंज नहीं होगा, ये तो यही रहेगा। चलिए बच्चों, कल वाले न्यूमेरिकल्स किए थे, उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आज आप लोग करते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता है। और अब आज का न्यूमेरिकल है ये बच्चों, पेज नंबर 21, और ये न्यूमेरिकल है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर इज 2.5 atm at 24 degree centigrade. Then calculate the concentration of solution. चलिए न्यूमेरिकल को बोर्ड पर लिखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर, एक सेकंड बच्चों, ये शायद कुछ ये लीड माइक की थोड़ी सी छोटी हो गई है। ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर is 2.5 atm. 2.5 atm. पायल जी ने हमसे कहा था कि सर बोर्ड पर लिखा हुआ विजिबल नहीं है, तो आज हमने कैमरे को थोड़ा सा जूम किया है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक तो बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वरना तो और थोड़ा बड़ा लिख दे। Osmotic pressure of cane sugar is 2.5 atm. ठीक है, at 24 degree centigrade, 24 degree centigrade. Then calculate the concentration of solution. Concentration बच्चों पूछी है इस बार कंसंट्रेशन पूछी है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर इज 2.5 atm at 24 degree centigrade. Then calculate the concentration of the solution. This is the numerical. तो अब देखते हैं अपन को इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस पी दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर मींस पी दिया है 2.5 atm। टेम्परेचर दिया है इन्होंने 24 डिग्री सेंटीग्रेड। देन वी विल एड 273, देन इट इज 4 4 और 297 केल्विन। अच्छा, आर की वैल्यू अपन को पता है, कोई सा भी फार्मूला लगाएं, आर तो बेटा देखो सब में ही रहता है, कोई सा भी फार्मूला हम यूज करें तो R 0.082 एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन, इट मींस अपन से C पूछा गया है। अब बेटा देखो इनमें से कौन सा फार्मूला यूज होगा। इससे पहले अपन ने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए थे आप लोगों ने, उनमें सब में ग्राम था, वेट ऑफ सॉल्यूट था, और हमने कहा था कि वेट ऑफ सॉल्यूट हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाते हैं। बट आज क्या है, ग्राम या वेट कहीं नहीं है, अपन से पूछे हैं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन पूछा है। अब कंसंट्रेशन पता करने के लिए बेटा फार्मूला चेक करो, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है बताइए। क्या फर्स्ट यूज होगा PV इक्वल टू nRT? नो, क्योंकि इसमें कहीं C नहीं है। क्या P इज इक्वल टू N अपॉन VRT यूज होगा? नो, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन है ही नहीं। अच्छा, P इक्वल टू W अपॉन MBRT, बेटा ये भी यूज नहीं होगा। P इक्वल टू MRT, हाँ यूज कर सकते हैं,
P इज इक्वल टू CRT। अरे सर जी C तो मिल गया C, मिल गया, बस इससे ही अपन का काम बन जाएगा। बेटा देखो मोलारिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात है। मोलारिटी इज द कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन इज आल्सो मोलारिटी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू CRT, देन C सेपरेट कर लेते हैं। C सेपरेट किया तो बच्चों क्या आया, P अपॉन RT। C इज इक्वल टू P कितना है 2.5 एंड R 0.082 एंड T इज 297। बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी होगा आप उनका वो आंसर आ जाएगा। बट किसमें, व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट किस में आएगी बेटा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी, और मोलरिटी किस में होती है, मोल पर लीटर। तो यह आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर, जो भी वैल्यू हो। ये वैल्यू आई है कैलकुलेट करके, ये इसमें सॉल्यूशन में भी नहीं दे रखा है। बच्चों इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, कॉपी में इसका आंसर नहीं दिया है और शायद दिया भी है, ये न्यूमेरिकल के पास में लिखा है 0.1026 1026 मोल पर लीटर। इट इज द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल्स। समझ में आया। न्यूमेरिकल एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा कल से फ्लेवर नया है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन सुगर इज 2.5 atm at 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका 2.5 है, P हो गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड कर लिया 297 केल्विन टेम्परेचर हो गया। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, C हमसे कैलकुलेट कराया गया है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अपन ने फार्मूला यूज करा P इक्वल टू CRT, क्योंकि अपन से C पूछा है, C की टर्म में फार्मूला ये है। तो C इक्वल टू P अपॉन RT, इसकी वैल्यू पुटअप की, वैल्यू पुटअप करने के बाद कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद बेटा ये आया। कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो C का वैल्यू ये आया और किस में आएगा, मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी किस में होती है, मोल पर लीटर में होती है। तो ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, चाहे तो पॉज करके एक बार समझ लो। देख लिया, रफ करें, बिल्कुल ठीक। अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। सब हलवा न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 यूरिया सॉल्यूशन at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। at 27 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे उन्होंने कैलकुलेट करवाया है, किसका करवाया है, M/10 यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 यूरिया, ये सॉरी यूरिया की स्पेलिंग गलत है, यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग सबसे पहले कर लेते हैं इंफॉर्मेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क हो गया। मोलरिटी M/10 इट मींस M कितना हुआ 1/10 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन T इज इक्वल टू 27 प्लस 273 इज इक्वल टू, ये हो गया 300 केल्विन। ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया। R तो हमें पता ही होता है और हर न्यूमेरिकल में जरूर पड़ेगी, तो 0.0182। ओके, अब बताइए बच्चों कौन सा फार्मूला लग सकता है, बताइए कौन सा फार्मूला लग सकता है। 1 2 3, बस बिल्कुल सही,
P इक्वल टू एम आर टी, क्योंकि मोलरिटी दिया है, मोलरिटी दिया है, इसका मतलब ये बैलेंस फार्मूला लगेगा, और तो लगा देते हैं। P इज इक्वल टू एम आर टी, एम को बाहर ले लेते हैं, एम को सेपरेट किया, देन P अपॉन आर टी। पीस, अरे सॉरी, वेरी सॉरी, हमसे पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यही लग जाएगा। एम कितना है 1/10, R 0.082 एंड T इज 300 डिग्री सॉरी केल्विन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बच्चों 2.46, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखो, इतना तो आपको करना पड़ेगा 12th लेवल पर, आप कोई 11th में भी करना पड़ता है, आप कोई 9-10 की स्टूडेंट नहीं है कि आपको ये कैलकुलेशन करके भी बताई जाए, ये आप खुद करेंगे। P इक्वल टू 2.46 किस में आएगा बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर किस में मेजरमेंट इसका किया जाता है? बिल्कुल सही, ATM में। इट इज द आंसर। बताओ बच्चों, समझ में नहीं आया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। मोलरिटी हमारे लिए दिया है m/10 मीन्स 1/10, T 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर लिया 300 केल्विन, R इक्वल टू इतना लगा ही देते हैं। और हमारे लिए फॉर्मूला कौन सा फिट बैठ सकता है? बिल्कुल सही, P इक्वल टू एम आर टी। P M की वैल्यू लगा दी, R की वैल्यू लगा दी, T की वैल्यू लगा दी और इसको सोल्व कर लिया, बड़बड़ आंसर आ गया ये। ठीक, ये हो गया। देख लीजिए आप एक बार से, शायद विजिबिलिटी सही आ रही होगी। हमारा फेस जो है थोड़ा सा ये बहुत भयानक लग रहा होगा, बहुत डेंजरस। ओ एमपीसी इतनी डेंजरस। चलिए, आप लोगों के लिए हम डेंजरस बनने को भी तैयार हैं। बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, कुछ शायद अब फ्लेवर चेंज हो सकता है। What is the osmotic pressure of decimolar glucose solution? What is the osmotic pressure of osmotic pressure पूछा गया है। osmotic pressure जो है वो पूछा गया है। बच्चों एक सेकंड, कोई फोन आया है, कट कर दिया। What is the osmotic pressure of decimolar glucose solution? ग्लूकोज सॉल्यूशन है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर डेसीमोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। बच्चों 300 केल्विन, हमको इस बार टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है क्योंकि केल्विन में दिया है। उसने हमारा काम थोड़ा सा इजी कर दिया। चलो भाई ठीक है। वो कह रहा है व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन 300 केल्विन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर समझ लो। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। डेसीमोलर, डेसीमोलर बताइए, कभी पढ़ाया था डेसीमोलर, सेमीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर? बोलो बोलो बोलो। यस, डेसीमोलर का मीन्स है मोलर। M इक्वल टू डेसी 1/10, 1/10 हो गया। अच्छा, अब वो टेम्परेचर T कितना है? 300 केल्विन। अच्छा अच्छा अच्छा, R 0.082 क्लियर।
पी पूछा गया, डेसीमोलर, मोलर मतलब मोलारिटी, डेसी का मतलब होता है 1/10, ये सब आप लोगों को हमने लिखवाए थे एक बार। टी 300 केल्विन, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, और पी पूछे हैं बच्चों। अब बताइए कौन सा फार्मूला फिट बैठ सकता है? अरे सर जी क्या छोटी छोटी बातें पूछते हो। P इक्वल टू MRT, MRT, P इज इक्वल टू M 1/10, R 0.082 एंड T 300। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ रहा है कितना? 2.46 ATM आंसर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हलवा न्यूमेरिकल है, सिंपल 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 न्यूमेरिकल्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोग मन से पढ़िएगा, 100% समझ में आएगा। आप मन बना के पढ़िएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यार बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है ये, चलिए कोई नहीं। द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, चलिए सॉल्व करते जल्दी जल्दी, कितना हो पाता है। द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 1015 ग्राम if the osmotic pressure of solution is 4.825 atm at 293 Kelvin, then molality of solution, ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये पूछना चाह रहे हैं then molality of solution, then calculate molality of solution, इसमें calculate वर्ड गायब है, calculate वर्ड इसमें गायब है। द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा सुक्रोज। हमारे पास टाइम बेटा बहुत कम है, बड़ा सा न्यूमेरिकल है, ये शायद मुश्किल से हो पाएगा। चलो कोई नहीं, हमारे पास अभी हैं 3 मिनट हैं। बच्चों एक बात बता दे थोड़ी सी, सपोज एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल है 25 डिग्री, बल्कि 27 कर लेते हैं, 20 बल्कि 300 केल्विन कर लो। 300 केल्विन टेम्परेचर है और उस पर कोई सॉल्यूशन है M/10 यूरिया का कोई सॉल्यूशन है ना। अब वो कह रहे हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए, P बताइए। तो अपन क्या करते थे, P इक्वल टू M है तो फार्मूला लगा देंगे MRT। बेटा एक नई चीज सिखा रहे हैं, वो जो न्यूमेरिकल रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए हम जरा कुछ इसमें कोई नई चीज बता दें। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि जो आगे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये बात अप्लाई की जाएगी। 300 केल्विन टेम्परेचर है और ये मोलरिटी ऑफ यूरिया है, यूरिया की स्पेलिंग हम गलत लिख देते हैं, और P हमसे पूछा गया है तो P इक्वल टू MRT। तो M कितना है बच्चों? 1/10, बिल्कुल ठीक है। R कितना है? 0.082। अच्छा, T कितना है? 300। सपोज ये सॉल्व करके आ गया हमारा 2.463, ये आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया ATM में, है ना। वेरी सिंपल, कुछ है नहीं बच्चों। अगर इस यूरिया की जगह NaCl होता, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कहीं भी हमने यूरिया का कोई रोल नहीं इसमें देखा, हमने कोई वैल्यू यूरिया की नहीं लगाई, यूरिया से कोई हमें लेना देना ही नहीं था इस न्यूमेरिकल में। बट अगर यूरिया की जगह कहीं NaCl होता तो क्या आंसर यही होता? भाई यूरिया का तो देखो हमने कहीं P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, M उन्होंने दे दिया है, R हमें पता होता है, T उन्होंने दे दिया है, यूरिया का कहीं कोई रोल ही नहीं रहा। अब जब यूरिया को कोई रोल नहीं रहा तो आंसर ही हो गया। ठीक है,
बट अगर यूरिया की जगह NaCl होता, NaCl नहीं होता तो KCl होता, KCl नहीं होता तो K2SO4 होता, K2SO4 नहीं होता या फिर अमोनियम सल्फेट होता। बच्चों तो ये आंसर ही नहीं होता, तब आंसर चेंज हो जाता। अरे सर जी ये क्या हुआ? हाँ यही तो है, यही है। अब कसम खा लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के आप जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूट है ये इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अभी तक जितने सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे धड़ाधड़ हमने किसके कराए थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने यूरिया यूज कर रहे थे, बार बार यूरिया यहां पर लिख लेते हैं, यूरिया यूज कर रहे थे, या हम ग्लूकोज यूज कर रहे थे, है ना, या हम ग्लूकोज यूज ना करके हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? यूरिया केन शुगर सुक्रोज यूज कर रहे थे। इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। क्या कोई न्यूमेरिकल अभी तक हमने NaCl, KCl, K2SO4, अमोनियम सल्फेट पर किया? नो। ये क्या थे बच्चों? ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, और यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है? अरे भाई, जो आयन में टूट जाए, जिसका आयोनाइजेशन हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, जिसका आयोनाइजेशन ना हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो NaCl, एक मिनट, NaCl बच्चों ये आयोनाइजेबल है और ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। जरा यूरिया का देखो, यूरिया का क्या फार्मूला होता है? NH2CONH2। क्या ये कभी आयन में टूटेगा? नहीं टूटेगा। ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, क्या कभी आयनों में टूटेगा? कभी नहीं टूटेगा। तो ये तो हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट और ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट। अब नई नई चीजें सीखने को मिल रही। तो इलेक्ट्रोलाइट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड कुछ अलग होगा। तो क्या है ये राज? इस राज का पर्दा उठेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग आराम करते हैं। ओके, बाय बाय। हमारा काम खत्म हो गया और आपका काम स्टार्ट हो गया। ओके, बाय बाय।